तो पिछला क्लास 3 क्वेश्चन किए थे, हम यहाँ तीनों लिख रहे हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन किए थे शायद, है ना, जिसमें हम लोग एफबीडी बनाते थे ना, इक्वेशंस लिखते थे और आंसर आता था। अब इसको हम लोग एक एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हैं। उसका तरीका पहले समझो। सबसे पहले मोशन का लाइन ड्रॉ करो। जैसे यहाँ 6 केजी है, 4 केजी है, तो इधर एक 60 लगेगा, इधर एक क्या लगेगा 40। मोशन का लाइन यही वाला है और इसी तरफ मोशन होगा। इसी मोशन में फोर्स देखो, जो फोर्स इसको मोशन में हेल्प या अपोज कर रहा है, इस मोशन में 60 हेल्प कर रहा है कि अपोज? हेल्प कर रहा है। और 40 अपोज। तो 60 में से 40 प्लस होगा कि माइनस होगा? नेट फोर्स कितना? डिवाइडेड बाय टोटल मास 10। देखो एक्सेलरेशन 2 आया होगा। ठीक है, अब फिर से समझो। वो मत करो ऐसा, फिर चमत्कार थोड़ी है। अब यहां भी अगर हम मोशन वाला लाइन ड्रॉ करें, समझना ध्यान से, ऐसे ही होगा। इधर एक 60 है। अच्छा, इसका नॉर्मल और mg क्या इस मोशन में हेल्प करेगा या अपोज करेगा? नहीं, इन दोनों का कोई रोल नहीं है। इस पूरे मोशन में कौन हेल्प कर रहा है? 60, कोई अपोज नहीं कर रहा। नेट फोर्स 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10। देखो उसका एक्सेलरेशन 6 आया होगा। कुछ नहीं करेगा, क्या ही करेगा, बेचारा पड़ा है ऐसे ही, क्योंकि नॉर्मल और mg इधर लगेगा। ठीक है, इस केस में अब वही चीज यहां भी हम लोग कर सकते हैं। ये रहा मोशन का लाइन, इसमें एक इधर 100 है, नॉर्मल करेगा? नहीं, mg करेगा कि mg का एक कंपोनेंट? कंपोनेंट। mg का इधर एक कंपोनेंट याद है 50 है। अब हम सीधा जज भी कर सकते हैं कि इधर खींचने वाला 100, इधर खींचने वाला 50, तो बॉडी उधर ही जाएगा। 100 माइनस 50 50 डिवाइडेड बाय 20। आंसर देखो 2। मोशन या तो ऐसे होगा या इस तरफ होगा। तो एक मोशन का लाइन ड्रॉ कर लिए, इधर एक mg पूरा का पूरा आ गया, पर इधर mg आएगा कि mg का एक कंपोनेंट? कंपोनेंट। इधर cos थीटा वाला कुछ नहीं करेगा, नॉर्मल भी कुछ नहीं करेगा। 50 और 100 में कौन बड़ा? 100। तो मोशन इसी लाइन में होगा। और 100 में से 50 हेल्प करेगा कि अपोज? अपोज। तो 100 माइनस 50 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 50 बटा 20 आंसर कितना है? 2. अब इसी को अगर हम यूज करके इस क्वेश्चन को बनाओ सब लोग। ये यूरोप का क्वेश्चन है, बनाओ। छोड़ो, किसी का भी क्वेश्चन नहीं, तुम लोग बनाओ। इसका एक्सेलरेशन लिखो जल्दी, तुरंत लिख सकते हो। यूरोडोव ऐसा माना जाता है कि सबसे फिजिक्स का टफेस्ट क्वेश्चन अभी तक उसी बुक में है, और उसी बुक का ये क्वेश्चन है। बहुत सस्ता बुक है, 60 रुपया में आता है, चाहो तो खरीद के रख सकते हो। देखने नहीं बने हम, तुम उसको खरीदो। इतना हम बता रहे कि उसमें जितना एनएलएम का क्वेश्चन है 50% तुम ही लोग बना लोगे। लेकिन उस बुक को खरीद लो, 60 रुपया का बुक आता है। 60 रुपया भी नहीं कंजूस हो अगर, तो पीडीएफ मिल जाता है फ्री में। नेट में पीडीएफ खोज लेना और उसमें ये क्वेश्चन भी खोज लेना। आया? हो गया? चलो देखो, इसको अगर नॉर्मल मेथड से भी करेंगे तो भी आंसर आएगा। इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाएंगे तो इस पे एक टेंशन टी इधर होगा, इधर होगा m1, कौन सा कंपोनेंट?
साइन अल्फा, इस पे एक टेंशन टी इधर होगा, m2g का इधर ही कॉम्पोनेंट होगा, कितना m2g साइन क्या बीटा, नॉर्मल mg कुछ नहीं कर सकता। अब इस लाइन में अगर हम देखें इधर वाले में, तो मोशन इसी लाइन में हो रहा है। इसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है, m2g साइन अल्फा। अच्छा ये हेल्प कर रहा है कि अपोज कर रहा है, हेल्प ही कर रहा है, तो दोनों फोर्स प्लस होगा कि माइनस ऐड होगा। हम दोनों को लिखेंगे m1g साइन अल्फा प्लस m2g साइन बीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, यही आपका एक्सेलरेशन है, टेंशन नहीं है कुछ। अब अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो कोई बात नहीं, इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं, ये इधर एक्सेलरेट करेगा, ये भी इधर एक्सेलरेट करेगा, इक्वेशन लिख सकते हैं इसको। क्या इक्वेशन लिखोगे, m2g साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू, सॉरी m1 है ना ये, m1a, इस पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, m2g साइन बीटा प्लस टी, क्योंकि दोनों इसी तरफ है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे टी टी क्या हो गया, कैंसिल, ऐड करोगे तो यही ऊपर वाला आया, और इधर ऐड करोगे तो ये नीचे आया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फॉर्मूला, ये टेक्निक तभी तक पॉसिबल है जब तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अगर आगे जाके वैसे पढ़ना भी है, अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ तो ये टेक्निक खत्म। यानी ये टेक्निक कब तक फॉलो करना है, जब तक ऐसे, नोट में लिखिए, अप्लाई दिस कंसेप्ट ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज सेम। जहां एक्सेलरेशन अलग हुआ, लिखिए दिस टेक्निक इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, this technique is only applicable when acceleration is same। ठीक है, समझ आया सबको, हाँ बोलो। अभी देखो, अच्छा अभी इतना सारा क्वेश्चन किए, तुम लोग कोई पूछा भी नहीं, हम भी नहीं बताए, ये जितना नीचे जाएगा वो उतना ऊपर जाएगा, इसलिए जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। वही चीज यहाँ भी जज कर सकते हैं, जितना नीचे उतना आगे, जितना नीचे उतना ऊपर, उसी टाइप से यहाँ ये जितना नीचे जाएगा उतना ही आगे आएगा। लेकिन आगे जाके अभी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, अभी पढ़ेंगे ही। क्या क्या, हाँ वो सब पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है, अभी के लिए बेसिक है कि जब तक एक्सेलरेशन सेम होगा तभी तक ये टेक्निक लगाना है। एक्सेलरेशन जहां अलग हुआ वहां ये मेथड खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम बताएंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। अभी स्मूथ है, ठीक है, जैसे फ्रिक्शन चैप्टर आएगा वो रफ हो जाएगा। क्या हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको आप तुम ही लोग बनाओ, फाइंड, चलो अब नीचे वाला पढ़ के भी मत हंसना है ना। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड, फाइंड चिकनाई होता है, चिकनी नहीं होता है, चलो लिखो, लिखो फाइंड कांटेक्ट फोर्स, फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। अच्छा ये रेस्ट पे रहेगा कि मूव करेगा, मूव करेगा, चलिए फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स।
ये एकदम आसान क्वेश्चन है, लेवल 1। इसके बाद वाला जो देंगे वो अच्छा क्वेश्चन, इसलिए पहले इसको ट्राई करो। कुछ नहीं है, एबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो, आंसर आ जाएगा। चलो एबीडी बनाओ, एबीडी बनाओ, आंसर आए ना आए एबीडी बनाओ पहले। फाइंड कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। हाँ 40/3, चलो ठीक है। अब वो 5 kg को 20 न्यूटन से धकेल लो। 40/3 तो तुम्हारा 20/3 देखते हैं। आंसर हो जाएगा 20/15 यानी कि 4/3, 40/3। एबीडी नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जो सही सही एबीडी बनाएगा उसका आंसर 200% आएगा, और जिसका एबीडी ही गलत उसका कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड, एबीडी सही है तुम्हारा, बस इक्वेशन गलत लिख दी। देखो इधर, सबसे पहले तुम लोग समझो कि जब तक एबीडी नहीं सीखोगे कुछ नहीं होगा। ये 5 और ये 10, सबसे पहले 20 न्यूटन तो इधर से लग ही रहा है। एक नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर की ओर लगेगा N1, एक इधर से लगेगा N2, और एक इसका mg। ये N2 इधर, ये N2 इधर, एक ग्राउंड से नॉर्मल N3 ऊपर और इसका mg नीचे। ईमानदारी से बताओ कितने लोग यही एग्जैक्ट लिखे हो, ईमानदारी होना चाहिए। यही यही एबीडी बनाया सब लोग। अच्छा तू यही सोच रहा है तब से, चलो बढ़िया है। एबीडी कितने लोग का सही हुआ पहले? ये हाल है तुम लोग का। हाँ क्या देखें? इस ब्लॉक में तुम 20 न्यूटन काहे लगाया? 20 न्यूटन किस ब्लॉक पे लगा है? 5 kg, तो 5 kg पे बना है। सिंपल सा चीज है, ये से कनेक्टेड है नॉर्मल इधर, इस पे नॉर्मल, सबको एबीडी पहले बना। अच्छा अब ये जज करना है कि ये दोनों ब्लॉक रुका रहेगा कि मूव करेगा। ये भी मतलब नहीं सोच पा रहे हो। मूव करेगा, धकेल रहे हैं, सरफेस स्मूथ है तो रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब आगे जाएगा। और अब अगर आगे जाएगा तो इसका भी एक्सेलरेशन इधर ए होगा, इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। अब अगर एक्सेलरेशन ए है तो इस एक्सिस में इक्वेशंस लिखना होगा। बताइए इस पर हम पहला इक्वेशन क्या लिखें? हाँ हाँ, इधर फोर्स 20 है, N2 अपोज, तो 20 N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस एक्सिस में कौन सा फोर्स है? सिर्फ N2 है, और कोई है? तो सीधा लिखेंगे N2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐड करेंगे तो N2 कैंसिल हो गया। 20 इज इक्वल टू 15 ए का वैल्यू आ गया 20/15, यानी लिख सकते हैं 4/3। अब एक्सेलरेशन हम किसी में भी पुट कर देंगे, N2 का वैल्यू आ जाएगा। हमको कौन सा नॉर्मल निकालना था? N1 N2 N3, कौन सा? N2, इन दोनों के बीच आ गया। अब इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट सही से बताओ। हम बार बार बोल रहे हैं एफबीडी बनाओ, आंसर एकदम आएगा ही आएगा। एफबीडी बनाने के बाद तुमको दो ही चीज जज करना है, रुका रहा तो नेट फोर्स 0, और चलेगा तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट लिखा नहीं हो, तुमको सोचना है कि वो रुकेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आ गया ना आंसर?
इस क्वेश्चन में अगर इधर से 10 न्यूटन भी लगाते हैं तब भी ये चलता, अगर 20 न्यूटन लगाते तो रुक जाता, और अगर नहीं भी रुकता तो भी अगर एक्सेलरेशन ये मानते तो लास्ट में एक्सेलरेशन 0 पे आंसर आता। जैसे यहाँ पर 20 लग गया, हमको पता है रुका रहेगा, तो लेट फॉर 0 कर दो, उससे भी आंसर आएगा। एक्सेलरेशन ये मान भी लिए तो भी एक्सेलरेशन तुमको 0 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए बढ़िया से बनाओ, हम समय भी देंगे इसमें। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। सबसे पहले सब लोग एफबीडी बनाओ, तो हम पहले यही चेक कर लेंगे कितना लोग का आगे रास्ता क्लियर है। एफबीडी गलत, आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं, बना के भी फायदा नहीं है। सब लोग एफबीडी बनाओ ए और बी का। एफबीडी बन गया सबका। चलो पक्का ना, सब बना लिए ना। चलो पहले चेक कर लो कि कितने लोग का एफबीडी सही बना है ना। ए का एफबीडी हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इतना आना चाहिए। एक नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर लगेगा N1, ये 20 उस साइड है, इसका एक mg नीचे है, और इस पे जो नॉर्मल लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी नॉर्मल ऐसा होगा, यानी ये नॉर्मल ऐसा आएगा। इसी में आधा लोग खत्म हो गया होगा। हाँ देख लेते हैं, डायग्राम एक हो गया। दूसरा डायग्राम बी का, अगर इसका नॉर्मल इधर है तो इसका नॉर्मल इधर होगा N2, एक नॉर्मल ग्राउंड से N3, इधर 10 न्यूटन, और इसका एक mg 60। कॉम्पोनेंट वगैरह बाद में करेंगे, पहले बताओ कि कितने लोग का सही हुआ है। ये हालत है। अब जिसका एफबीडी सही नहीं है वो कुछ नहीं हो सकता उससे। अब बताइए इसमें हम क्या नहीं तुम लोग को पढ़ाए ना, क्या नहीं समझाए, ये बता। चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तुम लोग सब बात खाली मेरा रोज मानेगा ना, सुबह सुबह 1 घंटा खाली मेरा बात दोहराएगा ना उठ के कि हाँ सर ये बोले थे, जिंदगी में नहीं बोलेगा। कुछ है ही नहीं चैप्टर में जी, हम बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग खाली फॉलो तो करो। चलो इतना बनाने के बाद, चलो पहले बना लो, फिर एक स्टेप बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमको नॉर्मल का एंगल चाहिए ना,
सब लोग बताओ ये नॉर्मल का ये वाला एंगल कितना होगा। तो वो नॉर्मल का एंगल निकालने के लिए हम बताए थे यहाँ एक लाइन खींच लो ऐसा, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शायद इसी को बोलते हैं। तो अगर ये 30 तो ये भी 30, तो अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा 60, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। और उल्टा, एक मिनट, ये 60 डिग्री इसको लिखते हैं, ये एंगल भी हो जाएगा कितना 60 डिग्री। ये होगा कि नीचे वाला होगा, नीचे वाला ना, हो गया कंपोनेंट। अब बताओ ये सिस्टम रुकेगा कि चलेगा, चलेगा किस तरफ, राइट साइड। तो एक एक्सेलरेशन ए इधर मानेंगे, एक एक्सेलरेशन ए इधर मानेंगे। अब सब लोग कम से कम कंपोनेंट करो, इक्वेशंस लिखो और आंसर निकाल दो बस, और आंसर आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हो, करो, निकालो निकालो, आंसर आया किसी का, कितना है 45/2। ठीक है देखते हैं, आंसर जाएगा 5/8 इंटू 6। आ, 30/8 कितना आया तेरा, 55 बाय, हाँ सही। सारा लोग इक्वेशंस लिखो और सॉल्व करो। आया तेरा, वाह निकालना। द फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, यानी कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच, N2 निकालना है। तुम इक्वेशन तो सही लिखी है, तेरा गलती फंस गया। ये क्या निकाली तुम, एक्सेलरेशन तो तुम निकाल चुकी है, और एक्सेलरेशन को किसी में भी डालो ना, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो एक्सेलरेशन का वैल्यू। आंसर निकाल के तुम गलत कर देती है। काटो, कटेगा एकदम, आंसर करके तो ले वो रूट में पहुंच गई बेचारी। अच्छा अभी आंसर नहीं आया, आ गया। चलो N2 का दो कंपोनेंट होगा, इधर आएगा N2 cos 60 जिसको डायरेक्ट लिखेंगे N2/2, इधर आएगा N2 cos 60 N2 √3/2, इधर आएगा N2 cos 60 N2/2, इधर आएगा N2 √3/2। तो इस एक्सिस में अगर हम इक्वेशन लिखें, इस एक्सिस में क्या इक्वेशन होगा, 20 माइनस N2/2 इज इक्वल टू 10 है इक्वेशन 1। और उसको इस एक्सिस में क्या लिखेंगे, N2/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। हमको लगता है इसी दो इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, और इक्वेशन लिखने का जरूरत ही नहीं है। सॉल्व किए सब, पक्का।
अब बताए इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था जो हम नहीं बताए हैं। खाली स्टेप्स फॉलो करोगे ना कि सर क्या क्या बोले हैं। पहला स्टेप क्या बोले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। और हम बार बार तुम लोगों को रोज बोलेंगे 1 महीने तक कि एफबीडी सीखो जितना जल्दी हो सके। एफबीडी करने के बाद एंगल निकालो, कंपोनेंट करो, इक्वेशन लिखो। ठीक है, चलिए कि जेई मेंस का क्वेश्चन लिखिए। अब उस लाइक हो गए तुम लोग, ट्राई कर सकते हैं। दे उतार लिए ना सब ये लोग। क्वेश्चन लिख दिए, समझा भी नहीं सकते, खुद समझना है और आंसर देना है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें 2 टॉपिक मिक्स है। आपके पास समय बहुत है। अच्छा हाँ हाँ, चलिए आपके पास समय बहुत है। बस आपका जब बन जाए तो अपना एक टाइम नोट कर लो कि हमसे इतना देर में बन रहा है। क्वेश्चन उतारने का भी जरूरत नहीं, बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उतार लेना। तुरंत हमको बना के दिखाओ, हम रीसेट कर देते हैं फिर से। चलो, ये क्वेश्चन आपको इसी लायक मिलेगा। और और देखो ये सब क्वेश्चन, देखो ये लेवल और ये लेवल सेम है, सेम लेवल पे है, ये सब देखो। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बना पा रहे हो तो बढ़िया है। हो गया। तेरा और उसका आंसर सेम है, तेरा और उसका आंसर सेम है, सबका आंसर सेम आएगा, हमको पता है। देखा, तेरा सही है तो छुपा के रख इसको। तुम लोग जो गलती कर रहा है उसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। हाँ, सेम आंसर। ये क्वेश्चन का खूबसूरती यही है कि आंसर तो आएगा, और वो ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है, और तो लोग टिक भी मार के आएगा। और ये सोचना है कि हमसे क्या गलती हो रहा है। दिमाग से हम बताएंगे, बने ना बने कोई मैटर नहीं करता है, बनने के बाद समझ में आना चाहिए। और अगर मेरा सारा चीज फॉलो करोगे ना, इसका आंसर मात्र 2 लाइन में है, सिर्फ 2 लाइन में आंसर। ठीक ठीक। देखो पहला बार में अगर गलत बना तो वो गलत है, सीधा। हाँ हाँ, हाँ, वही 2 का फैक्टर ही सब पे गलत हो।
पूरा पूरी 5 मिनट देंगे, सोच एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनना, देखो पता है सोचना कैसे, डायरेक्ट वो मत सोच, पहले आराम से सोच कि क्वेश्चन में होगा क्या। ये मूव करेगा, मूव करेगा तो बॉडी ऐसे मूव करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। यानी आपका पहला काम ये बनता है कि क्या निकालना, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने के बाद बोला है कि ये ऊपर जाएगा, ये रॉड नीचे आएगा, तो कितने देर में क्रॉस करेगा। एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। और साथ में एक ट्रिक यूज करना, बता ही देते हैं कि कभी भी अगर दो पार्टिकल मूव करता है तो वहां किसका कंसेप्ट आता है, रिलेटिव का। एक को रोक देना है, यहाँ ऐसे मिक्स होके आता है क्वेश्चन। हाँ, इतना टफ नहीं है, इधर देख, इसको बनाते। अच्छा इतना तो है भरोसा कि एक्सेलरेशन सब निकाल लिया होगा। ये नीचे जाएगा और ये किधर जाएगा, ऊपर। इस पे टेंशन टी, इस पे कैपिटल एम जी, इस पे टेंशन टी, इस पे स्मॉल एम जी। और अगर कोई डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिखना भी चाहे तो वो तुरंत लिख सकता है। ये एम जी हेल्प करेगा और ये एम जी अपोज करेगा, तो कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाय टोटल मास एम प्लस एम। या फिर इक्वेशन लिख सकते हो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए और टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आया। अच्छा अगर ये रॉड रुका रहता, सिर्फ ये एल लेंथ जाता, तो हम सीधा लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और इसको कितना लेंथ जाना है, एल। पर ये रुका हुआ है कि ये भी मूव कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है। तो अगर वो भी मूव कर रहा है तो हमको रिलेटिव यूज करना होगा, इसको रोक देते हैं। अगर ये रुका तो कौन चलेगा, बॉल। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। बॉल का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, ए जे कैप माइनस रॉड का एक्सेलरेशन नीचे, माइनस ए जे कैप। ये ट्वाइस हो गया। और डायरेक्ट हमको इतना रिलेटिव पढ़ने के बाद याद हो जाना चाहिए कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो ऐड कर देते हैं, और सेम डायरेक्शन में जाता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अब अगर हम रॉड को रुका हुआ मान ले तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा कि ट्वाइस एक्सेलरेशन से, ट्वाइस। और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। अब याद करो एक ट्रिक भी बताए हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसको एल लेंथ चलना है तो उसका टाइम का शॉर्टकट फॉर्मूला होता था, याद है, 2h/g। वहां एक ए लेते थे, तो यहाँ पर उसका टोटल लेंथ कितना है, एल डिवाइडेड बाय इसका जो नेट एक्सेलरेशन ए लेंगे कि 2a लेंगे, 2 कैंसिल हो गया। और ए मेरा कौन सा है, आंसर। फिर इसका आंसर आएगा रूट अंडर एल डिवाइडेड बाय ए का हो गया एम जी माइनस स्मॉल एम जी। हाँ क्या क्या, टाइम यही आएगा ना, ऑप्शन ऐसे मतलब पहला ऑप्शन में यहाँ 2 था और वो सबका 2 आया होगा। कितना लोग का आया था 2, बना भी लिया, खुश भी हुआ होगा, लेकिन -1 मिलता है। तो जेई मेंस में बनाना और एक्यूरेसी के साथ बनाने में बहुत डिफरेंस है। पहले पहले तो सीखना होता है कि हम पहले बनाएं, उसके बाद एक्यूरेसी। हाँ क्या बोलोगे, फिर से बताते हैं। ये एक्सेलरेशन यहाँ तक समझ में आया। अब एक्सेलरेशन समझ में आया उसके बाद ये पूरा जो तुम्हारा टॉपिक है ये चला गया रिलेटिव वेलोसिटी में, कि एक रॉड है और एक बॉल है, बॉल ए एक्सेलरेशन से इधर, रॉड ए एक्सेलरेशन से इधर। अब कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा, तो हम लोग याद करो पढ़ते थे, या तो बॉल को रोकते थे या रॉड को रोकते थे। रॉड को रोक दिए तो चलेगा कौन, बॉल। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रॉड ये निकालना आना चाहिए। ये आपका आएगा ट्वाइस है। फिर मेरे पास आएगा कि रॉड मेरे लिए रुक गया और बॉल यहाँ से ट्वाइस एक्सेलरेशन से जा रहा है, और इसको सिंपली कितना लेंथ चलना है, एल। इक्वेशन लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 था तो 0 ही होगा। कितना डिस्टेंस जाना है, एल इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इंटू टी स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, टाइम का यहाँ से वैल्यू आ गया रूट अंडर एल बाय। और ए क्या है, समझे सब लोग।
अरे नहीं, इतना तो आना चाहिए, इतना भी नहीं आया तो फिर तो मतलब क्या बोले। कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन आया था सबका, तो इतना में हम खुश हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और वाकई में देखो, अगर तुमको अगर सारा चीज मेरा याद होता ना, एक लाइन में एक्सेलरेशन और एक लाइन में हम टाइम लिखते हैं, अगर ये दोनों मेथड याद होता तो शॉर्टकट, तो क्वेश्चन कितना, 1 मिनट में भी, 1 मिनट भी नहीं लगता। कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना इतना। नेक्स्ट लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ये उतार लिया ना सब लोग। अभी उतारना कोई मत ना, ठीक है, पहले समझ लो अच्छे से। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम ले लेते थे, ठीक है। जहां तुम दो पुली देखा, समझ जाना कि वहां एक्सेलरेशन अलग होने का चांसेस सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। और अब से तो हम लोग एक्सेलरेशन अलग अलग मान के ही चलेंगे, सेम हुआ तो ठीक है, नहीं तो अलग ही लेके चलना है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर अलग कैसे, उसको हम एक बार समझाते हैं, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है x, तो अगर ये x नीचे आ गया तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और अगर अलग आया तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा। अच्छा, अगर इसको हम x ऊपर लेके, इसको भी पकड़ के रखते हैं, ठीक है, अरे समझाने के लिए। अगर हम इसको x ऊपर लेके गए, ये पुली यही रहेगा कि पुली भी ऊपर चला जाएगा? ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? x। तो ध्यान से देखो, अगर इसको हम पकड़ के रखते हैं तो इधर से धागा x लूज हुआ और इधर से भी धागा x लूज हुआ, तो इसको छोड़ेंगे तो x नीचे जाएगा कि 2x? 2x। इसका मतलब कि अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? और बार बार हम यहाँ 10 पुली देगा तो सबको उठा उठा के थोड़ी देखेंगे कि कौन कितना नीचे जाएगा। तो इसके लिए एक मेथड है जिसको पढ़ते हैं, लिखो, कंस्ट्रेंट मेथड। कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखो। इसको भी सीखना है, ये भी पूरा बैकबोन है एनएलएम का। बैकबोन इसीलिए क्योंकि अगर एक्सेलरेशन अलग हुआ तो इसके इसके अलावा उपाय ही नहीं है, फिर ये पढ़ना ही पढ़ना है। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या बताता है वो समझो। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है कि अगर कोई भी दो बॉडी, जैसे हम और ये, आपस में अगर रस्सी बांध ले, अगर फ्री है तो वो जिधर भी जाए हमको कोई मतलब नहीं, तो हम लोग दोनों में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, पाबंदी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो कोई पाबंदी नहीं, वो कहीं भी जाए उससे हमको कोई लेना देना। लेकिन अगर उस बॉडी और मेरे बॉडी में एक रस्सी बंधा हुआ है, तो मेरा मोशन और उसके मोशन में रिलेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यानी कि जब भी कोई दो बॉडी अगर रोप से कनेक्टेड है, लिखो, इफ टू बॉडीज आर कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग, if two bodies are connected with a string, the relation between their motion is known as constraint। उन दोनों के बीच मोशन में एक रिलेशन होगा, वो रिलेशन निकालना कैसे है वही सीखते हैं, ठीक है। बुक में बहुत सारा मेथड दिया रहता है, हम उससे सबसे आसान मेथड सिखाते हैं। अगर ये भी नहीं सीख पाए तो फिर बहुत दिक्कत होगा। सबसे आसान मेथड सिखाते हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? समेशन। समेशन का मतलब जोड़ते जाना है। और किसको जोड़ना है? टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट, याद है वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इतना ही जानना और कुछ नहीं। और सबको जोड़ के लास्ट में कितना करना है? 0। ये क्यों लिख रहे हैं, इसका आंसर आपको उस चैप्टर में मिलेगा, वर्क एनर्जी पावर। तो अभी उसका खाली यूज करना है, ठीक है। समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इसको लगाना कैसे, बहुत सिंपल सा है, देखो ध्यान से।
और ये सिर्फ रिलेशन बताएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं बताएगा कि मेरा कितना है उसका कितना है। वो ये बता देगा कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है। जैसे कि अभी तक, अच्छा ये नीचे जाता है तो ये ऊपर जाता है, अभी तक इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान के चलते थे कि अलग अलग? सेम। अब हम मान के चलेंगे कि दोनों अलग है, इसका A1 और दूसरा A2। यहाँ कौन सा फोर्स है? टेंशन। इस पूरे सिस्टम में कौन कौन बॉडीज के बीच कंस्टेंट है? ए और बी, और किसी के बीच नहीं है। सिर्फ टेंशन देखना है, ए पर टेंशन किधर? ऊपर, यह टेंशन बना लो, और बी पे भी टेंशन। अब इस पे टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल है? 180। तो लिखेंगे टी A1 cos 180, याद है टी डॉट ए, उसका लिख लिए प्लस इस पे टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच 0, तो टी A2 cos 0, और कोई है? टोटल कितना करना है? 0। टेंशन कॉमन होके कैंसल, cos 180 -1, तो -A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से प्रूव कर दिए कि A1 किसके बराबर है? ठीक है। अब ये वाला पढ़े थे, इसमें तुरंत अप्लाई करके निकाल लेते हैं तुरंत। जो धागा पसंद हो मान लो, जैसे हमको ये धागा पसंद आ रहा है, तो इस पे टेंशन हम कितना मान लिए? टी। टी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी, तो इसमें कितना? तो इस ब्लॉक पे ऊपर 2T रहेगा, मान लिए। ठीक है, तुमको जिधर मन करे उधर मानो। ठीक है, कि A1 A2 के बीच कोई तुमको पाबंदी नहीं है, जिधर मानना है मानो। एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो डायरेक्शन सही, और नेगेटिव आए तो डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर हम मान लिए कि इसका एक्सेलरेशन नीचे है A1 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना है? A2, फटाफट लिखते हैं, इसमें यही दो बॉडी है। इस पर क्या लिखोगे जल्दी बताओ? टी A1 cos 180 लिख लिए। इस पे क्या लिखोगे? प्लस 2T cos 0, कितना पर 0, T2 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ A2 लिखना भूल गए ना, TT कैंसिल हो गया। cos 180 कितना? -5, तो -A1 प्लस 280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्रूफ करते हैं कि A1 किसके बराबर है। समझ में आया? पहले यहां से नोट डाउन करना स्टार्ट करो, ये वाला। अब जब भी क्वेश्चन आया, 2-3 पुली दिखा, एक्सेलरेशन अलग अलग मान लेना है। एनएलएम एकदम समझ समझ के पढ़ो, बहुत समझोगे, इस चैप्टर बहुत आसान है। थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस, हल्का सा हम बोल रहे हैं, ज्यादा पढ़ने के लिए तो नहीं बोल रहे, खाली क्लास में अटेंटिव रह के थोड़ा पढ़ लेगा तो बहुत है। ये सबको समझ में आया लॉजिक लगाने के लिए ना? जो इच्छा करे तुमको, तुमको दोनों मान लो, पक्का एक नेगेटिव आएगा, फिर तुमको जिधर इच्छा करे उधर मान। पॉजिटिव आया डायरेक्शन सही, नेगेटिव आया डायरेक्शन अपोजिट, बस। ये उतार लिए, ये उतारने के बाद इसको भी उतार डाल, ये वाला चीज। ये सब एक्स वैक्स मत लिखना कहीं पे, ठीक है? सीधा डायग्राम बनाओ, एक्सेलरेशन लिखो, इक्वेशन लिखो।
हम्म, हम क्या बोले, हम पुली का मास कितना है, जीरो। जब मास लेस होता है तो हमेशा लिख सकते हैं टी टी टू टी, चाहे रुका चाहे मूव करे। क्वेश्चन दे। थक गई बेचारी, कितना पढ़ना पड़ता है, खाली पापा मम्मी के लिए पढ़ रहा नहीं तो नहीं पढ़ते। चल, हाँ, वीकेंड के लिए पढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिखिए। अगर इसका एक्सेलरेशन 6 है तो बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आना चाहिए। हाँ हाँ, वो थोड़ा बहुत गलती हो जाता है मेरे से। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब सही है। हाँ, 3, देखते हैं। अगर इसका एक्सेलरेशन 6 दिया हुआ है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रेंट ही लगाना है, तो याद रखो जब भी दोनों का रिलेशन चाहिए होता है तो कंस्ट्रेंट लगाना है। अब कंस्ट्रेंट लगाने के लिए लिखो, उसका एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका एक्सेलरेशन जिधर मानना है मानो ना, पॉजिटिव आया तो वही है, नेगेटिव आया तो रिवर्स कर देना, बस बात खत्म है। कोई जरूरत नहीं है, तुमको जिधर मानना है मानो, बस याद रखना कि आंसर लास्ट में पॉजिटिव आया तो तुम्हारा डायरेक्शन सही है मानना, और नेगेटिव आया तो गलत है। आंसर सही है, बस डायरेक्शन में गलत। चलो हो गया होगा। हाँ हाँ, एकदम एकदम। इस पे अगर टेंशन टी मान लिया जाए तो टी टी टी, इसमें कितना होगा, 2t। इधर देखो, इसका एक्सेलरेशन किधर माने, जिधर मानना है, इसे हम मान लिए ऊपर ए डैश, ठीक है। इस पे बताओ टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच कितना एंगल, 0 डिग्री दिख रहा होगा, है ना। तो लिखेंगे इसके इसमें, तो डायरेक्ट लिखेंगे t इंटू 6 cos 0 1 होता है, प्लस, अगर हम अभी देखो हम ऊपर माने ना, तो मेरे अकॉर्डिंग ऊपर टोटल 3t है और ऊपर ही मान लिए तो प्लस लिखेंगे 3t इंटू ए डैश, टोटल कितना 0, टी टी कैंसिल हो गया, 3 से 2 कैंसिल होगा, मेरे लिए ए डैश का वैल्यू कितना आया, -2। तो इसका मतलब 2 आंसर सही है, बस माइनस हमको ये बता रहा है कि आप ऊपर नहीं मानना, मानना किधर चाहिए था, नीचे। और जो नीचे माने होंगे उसका आंसर पॉजिटिव आया होगा, तो इसका मतलब आप डायरेक्शन सही माने, ठीक है।
हाँ डायग्राम बना दो पहले आराम से। इस पूरे सिस्टम में कितना ब्लॉक है? 3 है। 3 4 कितना है? 3 ही है ना? 6 है। बाप रे, अभी हाँ हम ब्लॉक का बात कर रहे हैं। ब्लॉक 3 ही है ना? 2 ब्लॉक में 2 का एक्सेलरेशन हम दे दिए, A1 और A2। आपको बताना है A3 कितना। जिसका सपना में 2-3 पुली नहीं आया, इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा। हाँ, इतना पढ़ाई करना होगा कि रात में एकदम पुली एकदम लटको एकदम उसमें घूमो। देखते हैं, उनको आंसर याद नहीं। 3/4/3, 3/4। टेंशन तेरा अलग कहाँ आ रहा है? P2 कहाँ माने तुम? इसमें कैसे दूसरा स्ट्रिंग है? ये वाला दूसरा स्ट्रिंग हो जाएगा कि सेम स्ट्रिंग है? टी 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 तो मिला के तो यहाँ 2T तो यहाँ भी तो 2T। ये सब बेसिक चीज है, एकदम सीखना है। देखो सब लिख लिए, बस उनको इक्वेशन लिखना है बस। कितना आया? डायग्राम वेरी गुड। अच्छा है मेंस में डायग्राम बनाना नहीं होता। हाँ? क्या इक्वेशन कहाँ लिखे थे? 4T, टी मानी ना, T 2T 2T 40, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 4T -8T। तुम किधर माने, ऊपर माने? तो ऊपर मानेगी तो दोनों ऊपर होगा +4T। निकाल ली, गलत लिख ली और बोलते क्या? ना ना ना, उम्मीद कैसे नहीं? आंसर कितना आया? हाँ हाँ, ऊपर माने +1 आया तो आंसर सही है। रिलेशन क्या? तो टी देख, गलती दे वही तो, घर में पढ़ेगा नहीं तो इस पे टी तो टी टी वही तो। हाँ वेरी गुड, वन भी आंसर भी आ गया ना। हाँ नहीं, डायग्राम क्वेश्चन में बना रहता है, बस उसी में बना। चलो इधर देखो सब, इधर देखो, इसमें टी 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 टी
टी टी इसमें हो जाएगा टू टी, टी टी इसमें भी टू टी, इस पे टू टी, इस पे टू टी, इस पे। चलो एक काम करते हैं, इसका एक्सेलरेशन हम ऊपर मान लेते हैं, ठीक है। इस पे लिखेंगे, दोनों ऊपर है तो लिखेंगे टू टी इंटू टू प्लस में, ये ऊपर नीचे है तो माइनस टू टी इंटू फोर, ये दोनों ऊपर है तो प्लस फोर टी इंटू ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस बार तीन था तो तीनों को जोड़ दिए, टी 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 कैंसल, चार माइनस आठ, ए थ्री का वैल्यू कितना आ रहा है, और प्लस वन आया तो मेरा डायरेक्शन भी क्या है, सही। रिलेशन निकालना सीख गए, एक दो और कर लेते हैं जल्दी। हाँ उतार दी, छुट्टी चाहिए क्या, हाँ हाँ ग्रीन ग्रीन। चलो हो गया, उतार लिए सब लोग। Find the acceleration of block A. Find the acceleration of block A.
अच्छा, ये वाला ब्लॉक ये नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक आगे आएगा, ए डैश मान लिए। इन दोनों के बीच कितना एंगल है? 60। तो लिखेंगे टी ए डैश cos 61/2। ये अपोजिट है तो माइनस टी इंटू 10 इज इक्वल टू 0। ए डैश का वैल्यू कितना हो गया? क्वेश्चन लिखिए एक और। ट्राई करो, फाइंड A2। A1 का वैल्यू दे देते हैं, दे देना। A1 का वैल्यू 5 ले लो। वाह, दस आ रहा ना? देख लेते हैं, पहले बनाओ सब, हम बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। दस
अच्छा फिर चेक करोगे। चलो इधर देखो सब लोग। हाँ, इस पे टेंशन टी, इस पे टी, इस पे टी, इस पे भी टी। अब इधर 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 से देखो, टी टी इसमें 2t। कितने लोग इस पे 2t लिख दिया है ईमानदारी से? अब देखो एक बार हम देखो पुली का एबिलिटी बनाते हुए सिखाए भी थे कि जब ऐसा हो तो याद करो टी का दो कंपोनेंट आएगा, तो t cos 60, इसका भी t cos 60, तो 2t cos 60, तो ये वाला हो जाएगा 2t cos 60, जो किसके बराबर हो जाएगा t। अब इक्वेशन लिखना है खाली। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ऊपर, तो इस पे लिखेंगे t इंटू 5 प्लस t इंटू 5 प्लस t इंटू a2 इज इक्वल टू 0। मेरा a2 का वैल्यू आया -10। a2 का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे, क्योंकि मेरा माइनस आ रहा है। ठीक है, हम ऊपर माने थे, तो एक्चुअल में ये नीचे होगा एक्सेलरेशन। हाँ? अगर यहाँ 2t लिए तो आंसर 5 आएगा। हमारा 2 बार गलत होकर सही हो गया। नहीं नहीं, अभी कैसे छोड़ेंगे। चलिए, अच्छा एक मिनट, इसमें कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब इसको हम लोग को क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करना है, ये टेक्निक वो देखते हैं। क्वेश्चन लिखो। हाँ। इसमें छुट्टी क्यों नहीं लिए? क्योंकि आप घर में पढ़े नहीं, पढ़ते तो आपको पता। अरे एफबीडीएफ खुली कहाँ पर है? नहीं, तो यहाँ बताए थे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। सबसे पहला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम। एबीडी बनाओ और तुमको जिधर मन करे एक्सेलरेशन मान लो। अब एक्सेलरेशन सेम मानना है कि अलग अलग? अलग अलग। सेम होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो अलग अलग आएगा। एबीडी बनाओ, एक्सेलरेशन जिधर तुम्हारा दिल करे मान लो, ऊपर नीचे, बस दाएं बाएं मत मानना, क्योंकि या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक्सेलरेशन, हाँ सबसे पहले इसका एफबीटी बनाओ अच्छे से। एक्सेलरेशन मानो जिधर इच्छा तुमको, ऊपर नीचे जिधर मानना है, और इक्वेशन लिखो। एफबीटी बनाओ सब लोग, हम भी एफबीटी बनाते हैं, साथ साथ बन जाएगा। टेंशन टी टी टी, इस पे 2t 100 100। अच्छा एक काम करो, सब लोग ऊपर मानो। इसका एक्सेलरेशन a1 ऊपर, इसका भी एक्सेलरेशन a2 ऊपर, दोनों को ऊपर मान लो। जो पॉजिटिव आया सही, नेगेटिव आएगा अपोजिट कर देंगे। दोनों को ऊपर मान के बनाओ, सबका आंसर सेम आएगा, प्लस माइनस। चलो इक्वेशंस लिखो। एफबीटी बना लिए सब लोग? चलो इस पे इक्वेशन होगा, इस वाले पे t माइनस 100 इज इक्वल टू 10a1, और इस पे इक्वेशन होगा 2t माइनस 100 इज इक्वल टू 10a2। ये दो इक्वेशन सब लोग लिखे हो, देखो तो। यहां तक पहले आ जाओ सब, उसके बाद आगे बात करेंगे। हो गया? टोटल कितना अननोन है? 3। इक्वेशन लिखे कितना है? एक इक्वेशन और चाहिए। अब वो इक्वेशन आएगा वो रिलेशन से, कंस्ट्रेंट समेशन टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब देखना है कि इस ब्लॉक पे टेंशन और एक्सेलरेशन किधर? ऊपर है।
यहाँ लिखेंगे TA1 प्लस में इस पे टेंशन और एक्सेलरेशन ऊपर प्लस 2T इंटू A2 और टोटल मिलके कितना होता है 0। A1 इज इक्वल टू 2A2। टोटल कितना इक्वेशन हो गया 3। अननोन भी कितना है 3। अच्छा माइनस हो जाएगा ना। तीनों इक्वेशन सॉल्व करके बताओ फटाक से कि अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें। नहीं होगा हम सिखा भी देंगे लेकिन पहले खुद से बनाओ। मतलब देखो एक्चुअल में क्या है ये पहले से पढ़ते आ रहे थे बस अभी खाली ये वाला चीज अब खाली ऐड ऑन हुआ है इसमें और कुछ नहीं। हाँ हाँ निकालना क्या यही भूल गए। दोनों का 9 आ ही नहीं सकता। कितना हाँ हाँ हट गया ले A1 20 टेंशन आया 100। टेंशन अगर 100 आया तो आपका गलत आंसर है। हमको ये नहीं पता हम ऐसे ही दे देते हैं हमको आंसर याद नहीं रहा। टेंशन 80। A1 कितना आया फिर A1 4। टेंशन अगर 80 आया तो 80 माइनस 100 माइनस 20 तो A1 का वैल्यू आएगा -2। आ रहा है क्या। चलो कोई बात नहीं हम दोनों को मैथ सिखाते हैं थोड़ा है ना। देखो देखो मैथ्स कितना आसान है वो भी बताते हैं। एक काम करते हैं ये शायद मैथ्स में सीखे होंगे। इन दोनों इक्वेशन को हमको टेंशन से मतलब नहीं हमको मतलब इससे A1 और A2 से इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। ठीक है ये सीखे होंगे। तो ये 2T क्या हो गया कैंसल। ये क्या हो गया यहां ऊपर -200 आएगा -200 प्लस 100 -100 इज इक्वल टू ऊपर से कितना आएगा 20A1 -10A2। ठीक है 1 0 1 0 1 0 काट देते हैं तो हम लिख सकते हैं 2A1 -A2 इज इक्वल टू -10। मेरे पास एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पर A1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं -2A2। तो अगर A1 के जगह -2A2 लिख सकते हैं तो क्या इसको हम -4A2 लिख सकते हैं। -4A2 -A2 इज इक्वल टू -10 -5A2 इज इक्वल टू -10। A2 का वैल्यू आएगा 2। अब A2 का वैल्यू अगर 2 आया तो A1 का वैल्यू आएगा -4। तुम 10 बोल रहा था ना 4 बोल रहा था। अच्छा ठीक वो बोल रहा था 100। ठीक है मैथ्स भी सीख लिए ऐसे ही सॉल्व करना है हमको टेंशन को हटाना है कैसे भी। चलो इसको सीखते हुए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उम्मीद है कि सब कर लोगे 5 मिनट ही समय है। ठीक है लास्ट क्वेश्चन बनेगा तो खुशी खुशी घर जाओगे है ना। इसको इधर साइड कर देते हैं। चलिए बनाइए।
स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए। ड्राइंग में आना चाहिए। चलिए, और ये जमीन में है। एक्सेलरेशन, इस चैप्टर में एक ही चीज पढ़ना है, एक्सेलरेशन निकालना बस। और एक ही इक्वेशन ही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो एफबीडी बनाओ, इक्वेशन लिखो। एक्सेलरेशन सेम मानना है कि अलग अलग? अलग अलग, ठीक है। जिधर इच्छा उधर मानिए एक्सेलरेशन। ये वाला, ये क्लैंप है, ये लोहा। एक्सेलरेशन दोनों का 5 और पता नहीं, आंसर हमको याद नहीं है। ये तो लिख लिया, अब एफबीडी लिख के इक्वेशन लिख। 2 mg मान इक्वेशन लिख। जैसे दो इक्वेशन हम उसका लिखे थे, इधर एल मान 2 mg इधर होगा तो उसका कंपोनेंट आएगा 10m हो गया, इधर टी मान। ये जो तू लिखा है सब मिक्स कर दिया। अभी रिलेशन वाला मत लिख, अभी इक्वेशन वाला लिख। नेट फोर्स इज इक्वल टू माना एक्सेलरेशन दे तुम a1, उसका a1 माना इधर, इसका किधर माना? मान लो जिधर इच्छा करे। चल a2 मान लिया। इस पे क्या लिखा है? mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या लिखेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है? m लिख इंटू a1। ये क्वेश्चन हो गया। इस पे अगर तो नीचे माना है, इस पे टूटी किधर, और टूटी किधर है? इस पे किधर लगेगा? इस बॉडी पे टूटी किधर लगेगा? हाँ तो ऊपर मान, टूटी ऊपर मान। इस पे ड्रॉ करना, काहे कंजूसी करता है? टूटी ऊपर और इस पे mg, और एक्सेलरेशन किधर माना है? नीचे a2। लिख इक्वेशन। अब साफ साफ लिखेंगे, क्या लिखेगा इस पे? प्लस काहे किया? mg नीचे है, टेंशन नीचे है कि ऊपर है? तो ऊपर है तो एक्सेलरेशन के अपोजिट है, तो प्लस की माइनस? तो माइनस इज इक्वल टू मास कितना है? m इंटू a2। दो इक्वेशन हो गया। अब एक इक्वेशन दोनों का रिलेशन लिखना होता है, तो रिलेशन लिख और सॉल्व। हम लोग का आंसर बदलते रहता है। तेरा कितना आया था? गलत था। चलो इधर देखो, लास्ट क्वेश्चन है। इधर इधर सब लोग इधर देखो, घर में ट्राई करना। सबसे पहले इधर कौन कितना आएगा? इधर 2 mg का आधा कितना हो गया? mg। इस पे टेंशन कितना? p p t। इस पे कितना होगा? मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a1
और इसका एक्सेलरेशन किधर मान लेते हैं, a2। दोनों ऊपर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस p इज इक्वल टू 2ma1, और इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस 2t इज इक्वल टू m इंटू a2। दो इक्वेशन हो गया। अननोन कितना है, 3, तो एक इक्वेशन घट रहा है ना। दो बॉडी है, एक्सेलरेशन देखो दिमाग में फिट कर लो, जहां एक्सेलरेशन अलग माना तुमको एक कांस्टेंट रिलेशन लिखना है। अब कांस्टेंट रिलेशन लिखने के लिए इस बॉडी में टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो लिखेंगे माइनस TA1, और इसमें टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, इसमें भी अपोजिट है, तो माइनस 2T इंटू A2 इज इक्वल टू, तो यहां से A1 इज इक्वल टू माइनस 2A2 आएगा। टोटल कितना इक्वेशन हो गया, अननोन भी कितना है, सॉल्व करना कर लोगे कि इसको 2 से फटाक से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना, टेंशन खत्म, और A1 के जगह A2 रिप्लेस करके निकाल लेना, ठीक है। अब डीपीपी जो भेजे उसमें जो पुली और ब्लॉक दिखे सारा क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। जो नहीं बन मतलब ऐसे एक काम करते हैं, हम उसमें पेज नंबर देख के क्वेश्चन हम लिख के भेज देंगे, वही सब क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर।